हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और इसको लिखा है एड्रिन रिच जी ने। बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसमें एक आंट के बारे में बताया गया है जो कि एड्रिन रिच जी की एक आंट होती हैं जो कि एक बुनाई कर रही होती हैं। उन्होंने टाइगर्स बनाए होते हैं यानी कि बाघ बनाए होते हैं और उनके जो बाघ होते हैं उसी के बारे में इस पूरी पोएम में कहा गया है। जो इनकी आंट होती हैं तो उन आंट का नाम होता है जेनिफर। तो और उनके जो बाघ होते हैं उनके और आंट जेनिफर के बीच में बहुत डिफरेंस रहता है क्योंकि आंट जेनिफर बहुत ही बूढ़ी हो चुकी होती हैं, डरी सहमी सी रहती हैं। उनके जो पति होते हैं उनके ऊपर अधिकार रहता है उनके पति का, लेकिन जो इनके टाइगर्स होते हैं वह किसी से नहीं डरते हैं। तो आंट जेनिफर जो है वो अपनी फीलिंग को उन्होंने अपने टाइगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन पोएम को। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं जो कि रियल टाइगर नहीं है, आपको बताया है कि उन्होंने बुनाई की हुई है। तो जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं, प्रांस, प्रांस का मतलब होता है उछल कूद करना। तो इनके जो टाइगर्स हैं वो उछल कूद कर रहे हैं। कहाँ उछल कूद कर रहे हैं? अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि एक जो पर्दा है जिस पर्दे पर उन्होंने बुनाई की है उसके आर पार वो उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है जंगल, वन, यानी कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि हरा संसार, हरा संसार यानी कि वन यानी कि जंगल। तो हरे संसार में, हरे संसार में कौन? ब्राइट टोपाज। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, चमकदार। टोपाज का मतलब होता है पुखराज। तो ये जो टाइगर्स है उनको कहा गया है ब्राइट टोपाज, यानी कि ये चमकदार हैं। किसके जैसे? टोपाज के जैसे। टोपाज का मतलब पुखराज। पुखराज एक मोती होता है जो कि बहुत ही शाइन करता है, बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत ही चमकदार होता है। तो जो टाइगर्स हैं वह टोपाज की भांति यानी कि पुखराज की भांति चमकदार है। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और ये निवासी हैं। डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी। कौन निवासी हैं? ये जो टाइगर्स हैं ये निवासी हैं कहाँ के? वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन, यानी कि ये हरी दुनिया के निवासी हैं, यानी कि ये वनों के निवासी हैं जो कि क्या है? चमक रहे हैं पुखराज की भांति। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पर मेटाफर होगा क्योंकि जो टाइगर्स हैं उनकी तुलना किससे की गई है? ब्राइट टोपाज से की गई है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आप याद कर लेंगे। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? मेटाफर है। दे डू नॉट फियर। उनके जो टाइगर्स हैं वह नहीं डरते हैं। द मैन, यानी कि लोगों से, जो मनुष्य हैं उनसे। बीनीथ द ट्री, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। तो वह लोग, वह मनुष्य जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, यानी कि उस पर्दे पर जहां पर इन्होंने टाइगर्स को बनाया है वहीं पर इन्होंने एक पेड़ भी बनाया है और कुछ मनुष्य भी वहां पर हैं। लेकिन इनके जो टाइगर्स हैं वो इन मनुष्यों से नहीं डरते हैं, जबकि जो आंट जेनिफर हैं वो अपने पति से डरती हैं। तो उन्होंने अपने कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट में इस कैरेक्टर को भुना है क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। तो उन्होंने एक कढ़ाई की हुई है, बुनाई की हुई है और उन्होंने टाइगर्स के थ्रू अपने आप को रखने की कोशिश की है कि काश मैं ऐसी होती, काश मैं ऐसी ही निर्भीक होती, मैं भी किसी से न डरती। तो उन्होंने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया है। दे पेस, यानी कि वह दौड़ते हैं। इन स्लीक, मतलब बहुत ही स्मूथली वे दौड़ते हैं, बहुत ही चिकनाई के साथ वो दौड़ते हैं। शिविलरिक, शिविलरिक का मतलब होता है शौर्यपूर्ण तरीके से। बहुत ही इनके जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, शौर्यपूर्ण तरीके से, सर्टेनिटी यानी कि आत्मविश्वास के साथ इनके जो टाइगर्स हैं वह दौड़ते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर्स की जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, फ्लटरिंग यानी कि कपा रही हैं, कांप रही हैं। थ्रू हर ऊल्स, उनके ऊन्स के द्वारा, यानी कि जब वो बुनाई कर रही हैं तो उनकी जो उंगलियां हैं वो ऊनों के बीच में से क्या है? कांप रही हैं, क्योंकि ऊन के बीच में उनकी उंगली फंसी हुई है और चूंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो रही है तो उनकी उंगलियां कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यहां तक कि वो बहुत मुश्किल के साथ जो है, जो आइवरी नीडल है, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत से बनी हुई कोई चीज। तो हाथी के दांत से बनी हुई जो नीडल है यानी कि जो सुई है वो उसको बहुत ही कठिनाई के साथ खींच पा रही हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भारी। वेट का मतलब होता है भार। तो बहुत ही ज्यादा भारी जो भार है, किसका भार है? अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि जो अंकल जी हैं उनकी शादी का जो बैंड है, यानी कि शादी की जो अंगूठी है। वेडिंग्स, बैंड का मतलब होता है शादी की अंगूठी।
तो अंकल की जो शादी की अंगूठी है उसका भार बहुत ही ज्यादा है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहां पर होगी। तो यहां पर मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो क्या वेडिंग बैंड यानी कि जो अंगूठी होती है उसका भार बहुत ज्यादा होता है? तो यहां पर बहुत बढ़ा चढ़ा के इस बात को बताया गया है कि जो उंगली है और जो अंगूठी है, तो अंकल की जो शादी की अंगूठी है उसका भार बहुत ही ज्यादा है इस उंगली पर, यानी कि इसका भार बहुत ज्यादा है, यानी इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, यानी कि यहां पर हाइपरबोला होगा। जी हाँ, यहां पर हाइपरबोला होगा। सिट्स हैवली, और ये जो अंगूठी है वो बैठी हुई है कैसे? हैवली, बहुत ही भारी तरीके से। अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि आंट जेनिफर्स के हाथों में ये अंगूठी बहुत ही भारी तरीके से बैठी हुई है। जो सेकंड लाइन है, सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि जो अंगूठी है वो आंट जेनिफर के हाथों में बहुत ही भारी तरीके से बैठी हुई है। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? वो अंगूठी बैठी हुई है। सिट्स हैवली, यानी यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है क्योंकि अंगूठी को बैठना दिखाया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होगा यानी मानवीकरण अलंकार होगा। तो जो अंगूठी है उसका भार बहुत ज्यादा बताया गया है, और ये जो भार है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, यानी जिम्मेदारियों का भार है जो शादी के बाद आंट को अपने आप मिल गया है, कि कैसे एक महिला जो होती है उसकी शादी के बाद उसके पारिवारिक बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो आजाद नहीं रह पाती है, और जो शादी का जो बैंड है यानी शादी की जो अंगूठी है वो उस बंधन को दिखाती है कि जिसकी वजह से उस अंगूठी का भार बहुत ज्यादा लग रहा है आंट जेनिफर को। When aunt is dead, अब जब आंट मर गई हैं, मृत हो गई हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके जो टेरिफाइड यानी कि घबराए हुए डरे हुए हाथ हैं, विल लाई, वे पड़े हैं, वे पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड, लेकिन ये अभी भी घिरे हुए हैं। विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई, ऑर्डियल्स यानी कि वे जो उन्होंने जो अनुभव किया है, उनके जो अनुभव हैं, कठिन परीक्षा है और जो कठिन समय है ना, वो उस चीज से अभी भी घिरी हुई हैं, उनकी जिनकी वो गुलाम थी। शी वॉज मास्टर्ड बाई, यानी कि वो अंगूठी अभी भी आंट के हाथों में थी मरने के बाद भी। तो वो जिस परेशानी से, जिन कठिन परिश्रमों से वो गुजरी हैं, जो उनका अतीत रहा है, बहुत ही बुरा अनुभव रहा है, अभी भी वो इस चीज से घिरी हुई हैं, यानी कि मरने के बाद भी वो आजाद नहीं हो पाई हैं। द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन जो टाइगर्स हैं जो कि पैनल में हैं यानी कि पर्दे पर हैं, जहां पर उन टाइगर्स को बनाया गया है, दैट शी मेट, उस टाइगर को जिसको आंट ने बनाया है, आंट जेनिफर ने बनाया है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वैसे ही उछल कूद करते रहेंगे। प्राउड एंड अफ्रेड, यानी कि गर्व के साथ और बिना डरे हुए। अब जब आंट मर गई हैं और मरने के बाद भी आंट क्या है? आजाद नहीं है, लेकिन उनके जो बाघ हैं, जो उन्होंने बाघ बनाए हैं, टाइगर्स बनाए हैं, वह बिना किसी से डरे हुए वह फिर से उछल कूद करेंगे। तो ये थी आपकी खूबसूरत सी छोटी सी पोएम, जिसका अर्थ बहुत ही गंभीर है। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि एक जो महिला होती है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, पुरुषों का जो वर्चस्व होता है, प्रभुत्व होता है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी द्वारा, और मेल डोमिनेंस जो होता है एक महिला के जीवन में, उस चीज को दिखाया गया है कि कैसे महिला की शादी होती है और शादी को बंधन से जोड़ा गया है, कि महिला शादी के बाद एक बंधन में बन जाती है, जिससे वो अपने जीवन भर तो बंधी ही रहती है, मरने के बाद भी वो आजाद नहीं रहती है, उसको उसके पति के नाम से ही जाना जाता है। तो भले ये पोएम क्रिश्चियन मैथोलॉजी के अनुसार लिखा गया हो, यहाँ पर रिंग हो, लेकिन हम अपने यहाँ समाज में भी देख सकते हैं कि एक जो महिला होती है वो शादी के बंधन में जब बनती है तो वो कई जिम्मेदारियों के साथ, उसी के साथ वो जुड़ जाती है, वो बंध जाती है, और ये जिम्मेदारियां उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो यही एक बहुत ही खूबसूरत पोएम थी। सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।